और गाइस इसमें ये तो हमने दे दिया है। अब इसमें अगर आप एक चीज देखोगे, ये क्या एक एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकता है हमारा क्या फाइल्स। तो मैं यहाँ पे थ्रोस क्या कर दूंगा, एक एक्सेप्शन भी दे दूंगा यहाँ पे, ताकि अगर हमारी कोई एरर आती है तो ये क्या उसे कैच कर सके गाइस। इस चीज के बारे में थोड़ी सी आगे चल के बात करेंगे गाइस, एक्सेप्शंस क्या होते हैं और इसे थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे चल के। फिलहाल मैंने बस आपको एक आइडिया देने के लिए कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एक एरर्स होते हैं गाइस, कि अगर हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिख दिया थ्रो एक्सेप्शन, तो बेसिकली हमने मेथड को बता दिया कि इसमें एरर आ सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो ऑफ गार्ड नहीं आएगा कि ओ ये क्या हो गया, तो हमारा ऐप पूरा ऐसे क्रैश नहीं होगा, क्रम्बल डाउन हो गए। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हमें पहले एरर मैसेज आएगा एज अ डेवलपर। अब गाइस यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, स्कैनर यूज कर सकते हैं। हमारी फाइल की तो आ गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, फाइल आ गया, स्कैनर आ गया सॉरी, और मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, इसका ऑब्जेक्ट का नेम बना लिया, यहाँ पे स्कैनर आ गया। एंड स्कैनर में क्या दे दूंगा गाइस मैं, यहाँ पे जो हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट था वो पास होगा यहाँ पे। क्योंकि गाइस मैंने आपको ये बताया था सिस्टम, अब यहाँ पे वो यूज नहीं करेंगे हम, क्या सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे क्या यूज करेंगे या फाइल, क्योंकि हम फाइल पास कर रहे हैं इसमें। तो इसे एक बार रन करके देख लेते हैं गाइस कि बेसिकली रन क्या हो रहा है। वैसे यहाँ पे कोई हमें आउटपुट मिलेगा नहीं गाइस, क्योंकि इसमें अभी हमने कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई करी है नहीं, बट मैंने इसलिए रन करवा के दिखा रहा हूँ आपको कि ताकि थोड़ा सा, क्योंकि गाइस थोड़ा रन करवा के देखना चाहिए कि कोई एरर तो नहीं आ रही है, या स्टेप बाय स्टेप अगर आप करके देख रहे हो तो कोई इशू की ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही से आ रहा है। एक चीज और गाइस, अगर मैं यहाँ पे जैसे हमारा बुक डॉट टी है, इसे मैंने 1 2 3 कर दिया राइट, मैंने इसका जो नेम था, ओरिजिनल जो नेम था यहाँ पे बुक का, वो मैंने उससे हटा के लिख दिया, मतलब नाम गड़बड़ कर दिया मैंने राइट। अब वो इस फाइल को क्या नहीं ढूंढ पाएगा, नहीं, जब ये इसे फाइल ढूंढने की कोशिश करेगा, जो फाइल हमने इनपुट में दी है, जब उसका नेम ही गलत है गाइस तो वो ढूंढ भी नहीं पाएगा, और जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी, हमारी एरर आ जाएंगी। और बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे तो क्या एक्सेप्शन दिया है इसने, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो इससे हमें क्या पता चल गया गाइस, एरर ना आके हमारे पास एक्सेप्शन आ जाता है, जिससे हमें एरर पता चल जाती है। तो यहाँ पे मैं इसे दोबारा से करेक्ट कर देता हूँ गाइस, यहाँ पे बुक 1 2 3 हटा के खाली book डॉट txt राइट। अब गाइस हमें क्या करनी है, इसमें लाइन डालनी है राइट, कि लाइन को वो रीड करे। स्कैनर, तो मैं यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट में क्या यूज कर दूंगा, नेक्स्ट लाइन यूज कर लूंगा गाइस। सिंपल, यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा नेक्स्ट लाइन सेमीकोलन, और एक क्या है गाइस हमारी, एक तो नेक्स्ट लाइन थी और एक दूसरी क्या थी, हैज नेक्स्ट लाइन राइट। तो हैज नेक्स्ट लाइन वाला ये वाला मेथड हमारा ये आ गया। तो गाइज मेरे यहाँ पे दो मेथड आ गए जो मुझे यूज करने हैं, किसको, लाइन को रीड करने के लिए। पहला स्कैनर ऑब्जेक्ट जब मैंने यूज करा तो ये पहली एक लाइन पढ़ लेगा, और दूसरा वाला जो मेथड है हैज नेक्स्ट लाइन, मतलब ये पढ़ेगा कि आगे जो लाइन पढ़ ली क्या उसके बाद भी कोई लाइन है, अगर है तो दोबारा पढ़े। अब गाइज जब ये दोबारा पढ़ेगा तो यहाँ पे एक बार चल के खत्म हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा राइट, ताकि वो क्या पढ़ सके इसे बार बार, जब तक कंडीशन हमारी क्या नहीं होती, ट्रू फॉल्स नहीं होती गाइस। अब गाइस यहाँ पे मैं इसकी कंडीशन में क्या दूंगा, व्हाइल लूप की, क्योंकि हमारा क्या है, स्कैनर हैज लाइन राइट। तो मैं यहाँ पे कब तक चलना है, जब तक हमारी जो जितनी लाइन है डॉक्यूमेंट की, हैज नेक्स्ट लाइन जब तक सारी खत्म नहीं हो जाती राइट। तो मैं हैज नेक्स्ट लाइन यहाँ पे खत्म हो गया गाइस, और ये जो स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन था ये कहाँ पे डालना है, हमें अंदर डालना है इसके, ताकि जो एक पहले एक लाइन पढ़े, ये बाबा चेक करे अगली लाइन है, अगर है तो पढ़ ले फिर बाहर आ जाए राइट। तो इसे भी मैंने क्या कर दी गाइस, डिलीट कर दी। यहाँ पे कंडीशन लगा दी, कंडीशन मेथड जो लगा दिया वो कंडीशन पे लगा दिया गाइस, और जो लाइन रीड करने का मेथड था वो हमने व्हाइल लूप के अंदर लिख लिया है। अब क्योंकि गाइस हमें नेक्स्ट लाइन पढ़नी है, लेकिन हमें ये भी तो बताना है क्योंकि नेक्स्ट लाइन में पढ़नी है। अब हमारे पास वर्ड्स हैं गाइस, ऐसा तो नहीं है पूरी एक कंटिन्यूअस टेक्स्ट है राइट, हमारे पास अलग अलग एक वर्ड है उसमें स्पेस है, फिर एक वर्ड है फिर उसमें स्पेस है राइट, ऐसे ही तो चल रहा है, ऐसा थोड़ी ना है खाली एक कंटिन्यूअस टेक्स्ट चल रहा है उसमें बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो गाइस इसको काउंट करने के लिए कि हमारी लाइन में कितने वर्ड्स हैं, एक हमारे पास अलग से मेथड होता है स्प्लिट के नाम से, वो यूज करने के लिए पहले हमें जो इतने वर्ड्स हैं उसको एक स्प्लिट करने पड़ेंगे। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं जितने मेरे पास वैल्यूज आ रहे हैं राइट, तो क्या स्ट्रिंग टाइप की तो है, वर्ड ही तो है प्लेन टेक्स्ट, तो मैं उसे किस में सेव कर लूं, एक लाइन टाइप के वेरिएबल में। जितने भी गाइस में लाइन से डेटा फेच हो रहा है वो किस में स्टोर होगा, लाइन में राइट। तो मैं लाइन को क्या करूं, स्प्लिट कर दूं। तो स्प्लिट मेथड मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया राइट, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया इसे, स्पेस। तो गाइज मैंने इसको बता दिया कि अगर मैं इस पे एरो ये कर दूं तो आप देख सकते हो इस पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आ रही है। स्प्लिट दिस स्ट्रिंग अराउंड मैचेस ऑफ द गिवन रेगुलर, दिस मेथड वर्क एज इफ इन्वोक्ड बाय टू
आर्ग्यूमेंट स्प्लिट मेथड विच गिवन द एक्सप्रेसेस एंड लिमिट आर्ग्यूमेंट बाय 0। तो बेसिकली गाइज इसमें हम जो भी जहाँ पे भी हमें जैसे बी पे करना है तो यहाँ पे बी डाल देंगे, तो जो भी वर्ड में बी होगा वहीं पे स्प्लिट हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग। हमने यहाँ पे क्या डाल दिया स्पेस डाल दिया, तो इसे पता चल गया कि किस पे स्प्लिट होना है, स्पेस पे। अब ये हमें प्रिंट भी करवाना है, राइट। तो मैं इसे क्या करवा लूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर लेंगे इस पे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और बेसिकली हम इसके पैरेंथेसिस के अंदर ले लेंगे गाइस इसे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, सेमीकोलन। अब गाइस क्या कर लेंगे, एक बार रन करके देख लेंगे। यहाँ पे होपफुली गाइस आपको समझ में आ गया। हमने क्या करा, जो भी लाइन हमारी स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन जो लाइन फेच कर रहा था एक एक करके, उसे किस में वेरिएबल में सेव करवा लिया, किस कौन से स्ट्रिंग टाइप के लाइन में, और उस लाइन पे कौन सा मेथड लगा दिया, स्प्लिट मेथड लगा दिया, जो कहाँ पे वर्ड को स्प्लिट करेगा, जो जहाँ पे स्पेस होगी गाइस। अब इसे एक बार रन करा के देख लेते हैं कि हमें क्या आउटपुट दे रहा है गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, इसने जितनी भी हमें क्या दे दी, स्ट्रिंग थे जहाँ पे क्या हुआ डिवाइड हुआ वो दे दिया, बट ये अभी क्या है, रीडेबल नहीं है गाइस। जो हमें चाहिए काउंट चाहिए वो नहीं दी इसने, राइट। तो इसको थोड़ा सा और क्या कर लेते हैं, ऑप्टिमाइज कर लेते हैं गाइस। अब गाइस क्योंकि हमें ऑप्टिमाइज करने के लिए इसकी क्या चाहिए, जो हमारा स्ट्रिंग है उसकी लेंथ चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे जो हमारा मेथड है, अगर मैं उस पर लेंथ वाला मेथड लगा दूं तो यहाँ पे क्या हम लेंथ लगा दिया, राइट। तो यहाँ पे एक बार दोबारा रन करके देख लेते हैं गाइस कि लेंथ से हमारा जो हमें स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए थी, राइट। अभी तो खाली हमारे पास स्ट्रिंग की एक वो आ गई थी कि कहाँ से स्प्लिट हो रहे थे। अब आप देख सकते हो गाइस, जो हमारे स्प्लिट हो रहे हैं जहाँ से, उनकी क्या आ गई, लेंथ आ गई हमारे पास, राइट, इंडिविजुअल वर्ड की। लेकिन गाइस इसमें एक कमी अब भी है, हमें इंडिविजुअल वर्ड की लेंथ तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, पूरे के पूरे वर्ड काउंट, कितने वर्ड्स हैं पूरी बुक में, हमें वो चाहिए। तो उसको स्टोर करने के लिए मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे व्हाइल लूप के ऊपर मैं सिंपल क्या ले लूंगा, एक इंटीजर ले लूंगा, इंटीजर किसका, वर्ड नाम का, और इसमें क्या ले लूंगा गाइस, इसकी इनिशियल वैल्यू कर देंगे हम 0। और जो हमारे गाइस लाइन वाला ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन था, अब हमें इसके क्योंकि गाइस हमें इसकी वैल्यू स्टोर करवानी है, राइट, टोटल वाली। तो मैं इसमें ये डिलीट करके बेसिकली जो वर्ड है उसको, जो हमारा 0 पे इनिशियलाइज था, वो किस में डाल दूंगा, सारी जो लेंथ है किस में डाल देंगे, हम वर्ड में डाल देंगे गाइस। तो यहाँ पे वर्ड्स थे गाइस हमारे, तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या ले लिया, वर्ड्स ले लिए। तो गाइस बेसिकली मैंने क्या करा, जितनी भी लेंथ थी जो कैलकुलेट हो रही थी हमारी, ओके, यहाँ पे क्या रह गया, पैरेंथेसिस रह गया गाइस हमारा, ओके, एक एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस है गाइस यहाँ पे, तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। तो मेरी एरर जो थी गाइस वो रिमूव हो गई। तो गाइस बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करा है, पहले नेक्स्ट लाइन रीड करी, उसे किस में डाल दिया, लाइन में डाल दिया स्ट्रिंग टाइप के, और फिर उस वेरिएबल को क्या कर दिया हमने, स्प्लिट कर दिया, और जो लेंथ थी गाइस वो किस में स्टोर करवा लिया, अपने वर्ड्स में। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसको प्रिंट कर सकता हूँ सिस्टम, और ये गाइस इस चीज का आप ध्यान रखना, जो आप प्रिंट करोगे व्हाइल लूप के ये जो कर्ली ब्रेसेस है उसके बाहर करना है, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और क्या प्रिंट करवा लेंगे, द फाइल कंटेन्स, कनकैट कर देंगे गाइस वर्ड्स, और यहाँ पे मैंने क्या दे दी गाइस, की वैल्यू दे दी, एंड देन मैं इसे मेंशन कर दूंगा क्या, वर्ड्स। कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे गाइस, एक यहाँ पे स्पेस दे दी मैंने, ताकि कंकैटिनेशन में वो पूरा एक साथ वबल अप वो ना हो जाए, चिपक एक साथ गाइस बिल्कुल फिक्स ना दिखें वो, राइट। और मैंने एक यहाँ पे स्पेस दे दी है, एंड एक बार अब इसे क्या करके देख लेते हैं, रन करवा के देख लेता हूँ गाइस मेन मेथड को अपने। सो बेसिकली गाइस हमने यहाँ पे रन करा और हमारी क्या रिजल्ट आया, द फाइल कंटेन 10 वर्ड्स। अब गाइस ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो हमारी फाइल है वो कितने 10 वर्ड्स, खाली 10 वर्ड्स हों उसमें, राइट। तो हमारी यहाँ पे क्या हो गई है गाइस, कहीं ना कहीं कोड में एक मुझसे मिस्टेक हो गई है। ओके गाइस, यहाँ पे मुझसे हो गई एक मिस्टेक, वो क्या हो गई कि मैंने वर्ड को जो गाइस यहाँ पे बेसिकली रन हुआ है हमारा लूप, तो वर्ड्स में जो जितनी बार लूप चला होगा वो तो चला, लेकिन जो आखिरी बार जो लूप चला होगा गाइस, तो वर्ड्स की जो वैल्यू है वो क्या कर गई, ओवरलैप कर गई यहाँ पे गाइस। मतलब मैंने वर्ड्स में जैसे एक लेंथ आई, एक बार लूप चला उसमें लेंथ आई, तो जैसे उसमें आई होगी 20 वर्ड्स की लेंथ, और वो स्टोर हो गई वर्ड्स में 20। लेकिन फिर लूप चला, फिर उसमें लेंथ आई, फिर उसने क्या करा कि अच्छा इसमें इतनी लेंथ है, अब वो फिर 20 की जगह 10 हो गई होगी, फिर 30, तो हर लूप में वो से ओवरलैप करती गई। जब लास्ट लूप चला तो उसमें जो वर्ड्स की लेंथ होगी वो स्टोर हो गई गाइस। तो मैं यहाँ पे अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर भूल गया गाइस कि इसे इंक्रीज करना है। तो हमें सिंपल क्या करना है, वर्ड्स प्लस ऐसे लिखना है गाइस। आप इसे ऐसे लिख सकते हो या फिर इसे शॉर्ट हैंड यहाँ पे सिंपल
प्लस भी लगा सकते हो गाइस। इसके बाद होपफुली अब हमारी कोई एरर नहीं होनी चाहिए। वर्ड्स यहाँ पे लॉजिक अब सही बैठ रहा है हमारा कि वर्ड्स में जो जो जितनी लेंथ हो वो ऐड होती जाए। अब इसे एक बार और रन करवा के देख लेते हैं गाइस। तो इसीलिए मैं कहता हूँ गाइस एक बार रन करवा के हमेशा हर स्टेप पे क्या रन करवा के हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा लॉजिक होता है कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती है। आपको पता होता है आपको करना क्या है, बट कई बार कहीं पे आप कुछ भूल गए तो वहां पे हमारी एरर आ सकती है। तो गाइस अब हमारा क्या दिखा रहा है, द फाइल कंटेन्स 43,598 वर्ड्स। तो ये अब इसने क्या कर लिया, पूरी काउंट दे दिया। अभी गाइस हमारी एग्जैक्ट काउंट तो नहीं होगी क्योंकि कई टाइटल भी हो सकते हैं या कुछ और भी चीजें हैं जहाँ पे एम्प्टी स्पेस होंगी, जहाँ पे हो सकता है पहले टर्मिनेट हो गया हो या बाद में टर्मिनेट हुआ हो। बट ये हमारा क्या है, एक रफ आइडिया अप्रोक्स है गाइस। 1-2 हजार आगे पीछे हो सकती हैं गलती वर्ड्स की काउंट, बट वैसे बिल्कुल एक्यूरेट है गाइस। ये मतलब थोड़ा बहुत ऑफ हो सकता है बट जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है गाइस उसके लिए बिल्कुल सही है, राइट। तो यहाँ तक का गाइस हमारा जो प्रोजेक्ट है यहीं पे पूरा हो गया। बेसिकली हमें क्या करना था, फाइल से एक काउंट करवानी थी। एक टेक्स्ट फाइल को कैसे हमें उसमें वर्ड्स फीड करवाते, कैसे उसे काउंट करवाना था, हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे गाइस। होपफुली आपके समझ में आया हो। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।